नहीं नहीं, वो एक्चुअली वो नहीं, वो मैसेज देना है ना कि अपन दिल्ली से है ना, ठीक है। अभी चीज में देखो, मुगल क्या कहते हैं साम्राज्य जो है वो आपका बाबर से लेकर और क्या कहते हैं तुम्हारा जो है कोशिश करेंगे कि औरंगजेब तक क्या कहते हैं पूरा का पूरा जो है समाप्त कर दिया हम इसी पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। सबसे पहले शुरुआत होती है बाबर से। बाबर से पहले सल्तनत थी, सल्तनत में 5 क्या कहते तुम्हारा जो किंगडम रहे, 5 क्या कहते तुम्हारा जो मेन किंगडम, जिसमें आपका सबसे पहले गुलाम वंश आया, फिर उसके बाद जो है खिलजी आया, फिर उसका तुगलक है, फिर सैयद है, उसके बाद लोधी। लोधी में आखिरी लोधी क्या कहते तुम्हारा जो था वो इब्राहिम आपका खान लोधी, जो ये बचा हुआ था। इब्राहिम खान लोधी जो है बेसिकली मारा गया अपनों की गद्दारी की वजह से। इसके एक तो चाचा थे और एक दूर के रिश्तेदार थे क्या तुम्हारा जो आपका आलम खान लोधी, और उसके बाद जो था एक था क्या तुम्हारा दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी का हिसाब किताब क्या है कि दौलत खान दौलत के लिए पागल था और आलम का आलम खराब था, मतलब हाल क्या कहते काफी क्या कहते बेकार था। इसलिए दोनों के दोनों अब दोनों ने मिलकर क्या कहते इब्राहिम लोधी को बनाया, और इब्राहिम लोधी जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद क्या हो गया कि थोड़ा तानाशाही टाइप का हो गया, थोड़ा जो है ना क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी आ गई उसके अंदर कि सारी पावर अपने पास ही रखनी है। अब भाई एक टीम के हिसाब से जब आप काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब टीम के हिसाब से वर्क कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीम का पूरा ख्याल रखा जाए, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि टीम, सचिन तेंदुलकर को भी जो है आपका किसी मैच को जीतने के लिए एक टीम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। रोनाल्डो भी कहिए तुम्हारा जो है वो एक कहिए तुम्हारा खिलाड़ी अगर बढ़िया है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिविजुअली मैच जिता के ले जाता है, टीम उसको भी चाहिए, टीम का सपोर्ट सबको चाहिए होता है। तो जो टीम सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं लैक हुआ, और इस वजह से जो है आलम खान लोधी और इब्राहिम खान और जो है आपका इब्राहिम खान लोधी के अंदर जो एक डिस्टेंसेस बनने स्टार्ट हो गए। और इधर क्या तुम्हारा जो है आपका राजपूत अब तक एक्टिव हो चुके थे इसमें। उस टाइम पे राणा संगा हुआ करते थे, राणा संगा वॉज वेरी एक्टिव दैट टाइम। तो राणा संगा और प्लस इब्राहिम खान लोधी और आलम खान लोधी, ये तीनों के तीनों सत्ता में थे, मतलब सत्ता में थे अपनी अपनी जगह पे, लेकिन चाहते थे दिल्ली की सत्ता पे बैठना। अब वही है कि क्या होता है ना कि एक फैक्टर होता है इंसान के तुम्हारा जो जिंदगी में कि चलो हम नहीं बने तो क्या हो गया, ये भी नहीं बने, कम से कम इससे सुकून है, ठीक है। एक इंसान के तुम्हारे इस स्टेट ऑफ माइंड पे भी काम करता है। अब उनने सोचा कि चलो ठीक है हम नहीं बन रहे तो क्या हो गया, अगर हम नहीं बन पा रहे सुल्तान तो क्या होगा, कम से कम जो सुल्तान है उसको तो हटा सकते हैं, उसको भी बना नहीं रहने देंगे। आप देखो कि पॉलिटिकल पार्टीज जब क्या कहते हैं अपने कैंडिडेट्स को जब सीट बांटती है, टिकट बांटती है, तो टिकट के समय में बड़े दावेदार होते हैं। तो बहुत सारे दावेदार होते हैं ना, अगर जैसे मान लो कि अगर कहीं पे टिकट बांटते समय दावेदार बहुत ज्यादा हो तो अक्सर क्या कहते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें स्ट्रेटेजी लेके चलती है वो ये लेके चलती है कि फिर किसी को मत दो, किसी नए चेहरे को दे दो। इससे क्या होगा कि ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड थे तो कम से कम ये रहेगा कि अगर आप उन्हीं में से किसी एक को दे देते तो बाकी सारे लोगों को लगता है कि यार हमने भी यार मेहनत की है, हम भी कर्मठ कार्य करता है पिछले इतने सालों से, हमें कहते टिकट नहीं मिली। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि आपका एक फैक्टर बन जाता है कि अपने ही लोग हरवा देते हैं सामने वाले को। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर किसी बाहर वाले को बन गया तो इंसान ये कह के सुकून कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिला तो क्या हो गया, इसको भी नहीं मिला, मेरे राइवल को भी टिकट नहीं मिला क्या तुम्हारा जो है। तो ये जो है आपका एक तरीका रहता है। तो इब्राहिम खान लोधी को हराने के लिए तीनों की तो अंदर से फील्डिंग करने लग गए, और उधर क्या कहते तुम्हारा बाबर जो है वहां पे समरकंद में लड़ाई लड़ रहा था। अब समरकंद की कहानी समरकंद से शुरुआत है, क्योंकि बाबर क्या है कि बाबर बेसिकली वो 2 डिसेंडेंसी से क्या तुम्हारा जो है माँ कुतुब खान जो थी, माँ कुतुब नाम था उनकी माँ का क्या तुम्हारा जो है, जो जिनकी डिसेंडेंसी थी क्या तुम्हारा जो आपका ये डिसेंडेंसी हुआ करती थी क्या तुम्हारा जो आपका मंगोल से बिलोंग करती थी उनकी माँ। और जो क्या कहते पिता है बाबर के, जो बाप है बाबर का, वो बिलोंग करता है आपका किससे क्या तुम्हारा तैमूर की डिसेंडेंसी से है क्या कहते हैं। शेख मिर्जा उमर नाम है क्या कहते हैं तुम्हारे फादर का, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों इनकी दोनों की पैदाइश क्या कहते हैं जो है आपका बाबर है। और बाबर क्या है वो समरकंद में रहते हैं, समरकंद इनका बेस है। लेकिन समरकंद में क्या हो गया कि समरकंद की का मसला ये हो गया कि समरकंद क्या तुम्हारा जो समरकंद आसपास के दुश्मनों से घिरा हुआ है। जो क्या कहते हैं शेख मिर्जा जो कहते हैं कि आपका जो है वो भूकंप में मारे गए थे, भूकंप से आ गया था कुछ, पूरा महल ही गिर गया, वो भी निपट गए। और शुरू से बाबर क्या कहते तुम्हारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको संभाल के चलना बड़ा क्या कहते तुम्हारा, ऊपर से अपने भी 4 बच्चे, ठीक है ना। तो इससे भी क्या कहते मसला था। तो समरकंद पे क्या कहते जैसे क्या कहते बाबर की फैमिली कमजोर हुई तो वहां के लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर बाबर वहां से भागा, फरगना जीता, वहीं पे भागा। अब फरगना से इसको वापस समरकंद जाना है, लेकिन इतने में इसको बुलावा आ गया कहां से, दिल्ली से, इधर साइड से, कह रहे
छोड़ो उसको, क्या कहते तुम्हारा जो है क्या मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर, पत्थर और अफीम के अलावा है क्या? बाप बेटे दोनों वही चूसते रहते हो हमेशा। तो उनने बोला कि निकलो वहाँ से, और दिल्ली की क्या कहते गद्दी खाली है। इमरान खान लोधी इज नॉट द मैन ऑफ द मूवमेंट, ये मैन ऑफ द मूवमेंट नहीं है, तो दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में कहते कारोबार अच्छा चल सकता है। तो उसने अगले ने सोचा कि ठीक है भाई यही करियर बनाया जाए, फिर कहते तुम्हारा दिल्ली की तरफ कहते तुम्हारा। अब वो इधर, और एक चीज और थी समरकंद में क्या थी, इसकी महबूबा भी थी, हाँ वो भी एक मसला था। उसने भी कहा कि तुम नहीं आए बाबर तो मेरे अब्बू जान किसी और से शादी करवा देंगे हमारी। फिर क्या कहते तुम्हारा जो है मेरी शादी पे आके चन्ना मेरिया गाते रहना। हाँ, तो बाबर को बहुत बुरा लगा कि यार आई डोंट लाइक टू सिंग चन्ना मेरिया, मुझे आता भी नहीं गाना। तो कहिए तुम्हारा जो बाबर वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड अमंग। तो बाबर ने फिर सोचा कि क्या किया जाए, जो कुछ भी, इतने में इधर से बुलावा आ गया। अब एक तरफ क्या है, फ्यूचर है, करियर है दिल्ली, और एक तरफ मोहब्बत है। अब उन दोनों के बीच में बाबर जो है फंसा हुआ है। अब सोचने की बात है कि बाबर कहाँ जाए। तो बाबर ने बहुत सोचा, और फिर क्या कहते तुझे, मतलब कि बाबर को कहते ये बात समझ में आया कि बाबू देखो ये दुनिया की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और लड़कियां मिल जाएगी, ऐसी क्या दिक्कत है, मिल जाएगी, कोई ना कोई तो मिल जाएगी, देख लेंगे यार क्या तुम्हारा जो है काम चला लेंगे। ऑलरेडी 3-4 बच्चे ही हैं, अब क्या कहेंगे तुम्हारा सुधरे, अब उतनी बैटिंग होती भी नहीं है। बादशाह है ना, बादशाह वाला नेचर है, बादशाह क्यों, इसलिए तो बादशाह मतलब पूरी दुनिया की बेगम हमारी बेगम, पूरी दुनिया के बच्चे हमारे बच्चे, पूरी दुनिया के लोग हमारे लोग, पूरी दुनिया हमारी। बाबर का कॉन्सेप्ट, मतलब बादशाह लोगों का कॉन्सेप्ट यही रहता है, बाबर की यही थिंकिंग है। बाबर जो है वो बाबर कह तुम्हारा कोई मजनू कोई है, मजनू परेशान कोने में बैठ के रो रहा है कि मेरी लैला लैला लैला, लोग जा रहे हैं पत्थर मार रहे हैं, तो फिर भी कह रहा है मेरी लैला। लोगों को बड़ा क्या कहते वो हुआ, उन्होंने बताया कि तुम्हारा जो वहाँ के जो नंबरदार थे उनको बताया कि यार एक इंसान है मजनू नाम है उसका, यार एकदम लैला के लिए पागल हो रखा है, उसकी हालत देख कर क्या कहते बुरा लगता है, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियाँ, पूरा चेहरा बिगाड़ के बैठा हुआ है, उसकी ज़िंदगी बचा लो मालिक। उन्होंने कहा ऐसी बात है, बुलाओ क्या कहते मजनू को बुलाया गया। और उस वक्त जो है दुनिया की सबसे बेशकीमती क्या तुम्हारा जो आपका बेहद खूबसूरत 10 लड़कियों को खड़ा किया गया, और 10 लड़कियों को बोला कि जो भी तुम्हें पसंद है तुम ले जाओ, बल्कि 10 की 10 पसंद है वो ले जाओ। तो मजनू खड़ा हुआ, मजनू खड़े होकर क्या तुम्हारा लड़कियों को क्या तुम्हारा देखने चला गया। फिर पहली को देखा, हाँ ठीक है, फिर आगे गया, फिर ऐसे किया, ऐसे करके 10 लड़कियों तक गया। और 10वीं लड़की जाने के बाद क्या कहते जो है उसने क्या कहते जो है आपका लंबरदार से कहा कि इन सब में भी जो है मेरी लैला नहीं है। उनने कहा इस ससुरे को मारो, 4 कोने मारो इसको, इसका सारा भूत उतारो आशिकी का। तो बेसिकली क्या है कि आपका जो है अब सीन ये है कि बाबर समझदार बंदा था, तो उसने ये सोचा कि नहीं यार ये सब चीज़ों में क्या कहते कुछ नहीं रखा, आगे चलो क्या कहते तुम्हारा करियर बनाता है, और फिर वो दिल्ली कूद पड़ा। उसके पास एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि पहली बार क्या कहते तुम्हारे हिंदुस्तान में आर्टिलरी का इस्तेमाल पहली बार किसी ने किया तो बाबर ने किया। ये पूछते हैं कई बार, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आर्टिलरी का, तोप का इस्तेमाल पहली बार किसने किया तो बाबर ने किया। ये क्वेश्चन बाकायदा क्या तुम्हारा कहते हैं, ठीक है। उससे पहले सुल्तानों की कोई क्या तुम्हारा जो है हैसियत नहीं हिंदुस्तान के अंदर, रिस्पेक्ट ही नहीं है, एरिया भी छोटा। आप देखोगे लास्ट जो रहा क्या तुम्हारा जो है आपका सही मायने में जो रूलर रहा वो आपका रहा क्या तुम्हारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक। बस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद क्या तुम्हारा कोई रूलर रहा ही नहीं। वो भी कहते हैं हालांकि अच्छी कैटेगरी का नहीं माना जाता है, इतिहास तो उसको कहते हैं तुम्हारा मूर्ख राजाओं मतलब मूर्ख शासकों के तौर पर देखता है। लेकिन क्या कहते तुम्हारा देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर भी 49 साल हिंदुस्तान पर राज किया। हिंदुस्तान के अंदर जितना एरिया उसको दिया गया था उतना एरिया उसने मेंटेन रखा, एरिया 1 इंच भी कम नहीं होने दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सही मायने में कोई रूलर आया नहीं। फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की कि ट्रीटमेंट कर करके संभाला जाए किसी तरीके से, मामला बना नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद लगातार फिर तैमूर का आक्रमण हो गया, उसके बाद फिर आपका जो है तहस नहस कर दिया, काफी कहते सामान यहाँ से लूट के लेके चले गए, मतलब लगभग खाली कर दिया पूरा सल्तनत को। फिर सैयद के हाथ में जिम्मेदारी दे दी, उनमें सारे आया नाम गया नाम का कहते स्टोरी थी उनके अंदर, कोई भी शासक टिक ही नहीं पाया। फिर लोधी में भी क्या कहते थोड़ी टाइम के लिए सिकंदर लोधी थोड़े रहे, लेकिन उससे पहले बहलोल, उसके बाद इब्राहिम, मतलब कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं है। और बाबर का भी यही सीन है, अभी बाबर का भी यही सीन होगा, हुमायूं का भी यही सीन होगा। स्टेबिलिटी कब आएगी जब अकबर आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि तुम्हारा अब बाबर कहते तुम्हारा यहाँ पे कहते एंटर होता है,
तो बाबर ने एक चीज क्या कहते हैं स्टार्टिंग में क्या कहते हैं तुम्हारा फील करवाया है, वो क्या कि आपका जो है दोबारा से जो है किंगडम और किंग इसकी क्या कहते हैं जो रिस्पेक्ट होती है उसको बहाल करवा दिया इसने। उसकी रिस्पेक्ट जो नहीं थी ना एक सोसाइटी के अंदर, वो रिस्पेक्ट क्या कहते हैं तुम्हारा जो है इसने इंस्टॉल करवा दिया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कहते हैं आज क्या कहते हैं हिंदुस्तान के जो टीचर्स हैं, आज हिंदुस्तान के टीचर्स जो है आज अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। किसकी वजह से? खान सर की वजह से। कि भाई खान सर एक सामान्य से क्या कहते हैं तुम्हारा जगह से क्या कहते हैं उठकर एक इंसान जो है आज पूरे हिंदुस्तान, और बल्कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पीछे क्या कहते हैं तुम्हारा म्यांमार तक के बच्चे क्या कहते हैं सुनते हैं खान सर को। मतलब एक पूरे साउथ एशिया के क्या कहते तुम्हारा जो सब कॉन्टिनेंट में क्या कहते हैं उस बंदे ने क्या कहते तुम्हारा स्ट्रेच कर दिया। इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ा हो गया कि 107 करोड़ का ऑफर क्या कहते हैं अकेडमी दे रही है, कहते ठुकरा के खड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या कि इसकी वजह से बाकी टीचर्स में भी कॉन्फिडेंस आया। हाँ, बाकी टीचर्स में भी क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं जो है बिल्डअप हुआ कि यार क्या कहते तुम्हारा जब ये टीचर ऐसा कर सकता है तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, यार हम भी कर सकते हैं, हम भी क्या कहते तुम्हारा आगे। तो ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर आपको इंस्पायर कर देता है। तो जब बाबर क्या कहते हैं जब आया हिंदुस्तान के अंदर, उसने क्या किया, उसने जो है यहाँ पर क्या कहते तुम्हारा इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं मेंटेन किया कि जो किंग की इज्जत नहीं थी वो इज्जत क्या कहते हैं इसने दोबारा से क्या कहते हैं खड़ी करवा दी। तो ये एक पर्टिकुलर जो क्या कहते हैं एरिया बाय एरिया के तुम्हारे बगावतें होती थी उसको थोड़ा रोका इस टाइम पे। क्या तुम्हारा जो एक बहुत बड़ा क्या कहते काम जो इसका कहते रहा, ये चीज बड़ी क्या कहते अचीवमेंट है। उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो आपका देखोगे क्या तुम्हारा इसने क्या किया कि ये अब ये इंडिया में एंटर हुआ। गेम आसान है, जब सामने वाले की कहते टीम से, जब भाई आपका जो है उसकी टीम से क्या कहते तुम्हारा अगर देखोगे कि मतलब कहने का मतलब सबसे बड़ी सेना जो देता था वो क्या कहते तुम्हारा दौलत खान लोधी देता था, वो बाबर के साथ है। इब्राहिम खान लोधी के साथ क्या तुम्हारा जो उसके चाचा जो थे तुम्हारा दैट इज तुम्हारा दौलत खान लोधी तुम्हारा, और एक थे आलम खान लोधी, सॉरी आलम खान लोधी थे। ये सब कहते ये सब बाबर के साथ खड़े तो कहाँ जीत पाओगे। फिर भी एक टाइम के लिए पॉसिबल रहता है कि चलो ठीक है अपने काफिले में कोई हमें अपना नहीं मिला तो क्या हुआ, पराये के काफिलों में देखते हैं कोई अगर क्या कहते मिल जाए तो उनने सोचा कि कोई पराया में मिल जाए। राणा संघा जो सबसे बड़ी ताकत थी उस टाइम पे राजपूतों के अंदर, वो भी उनकी साइड में खेल रहा है और सारे बड़े प्लेयर कहते हैं उसकी साइड से खेल रहे हैं। और बाबर फुल मोटिवेटेड इंसान है, बाबर खुद एक मोटिवेटेड क्या कहते कैरेक्टर है। अब बाबर ने क्या कहते तुम्हारा क्या किया, बाबर ने क्या कहते तुम्हारा जो है आपका जो है उसके साथ एक किस्सा हुआ कि तुम्हारा एक सेनापति कहने लग गया कि भाई हथियार नहीं था इनके पास ज्यादा, बस ये था कि तोप एक अच्छी चीज ले आए थे। ये भी इसको इसने बाबर को तोप जो है वो सलीम ने गिफ्ट की थी। ऑटोमन एम्पायर वाला सलीम जो था, पता नहीं आप लोगों को 11th क्लास में याद हो, मैंने बताया था ऑटोमन एम्पायर था एक, तो ऑटोमन एम्पायर का सलीम था एक। उस सलीम से जो है क्या कहते हैं आपका जो है इसको तोप मिली, उसी तोप का इस्तेमाल करके ये हिंदुस्तान में घुसा। मेरे हिसाब से बाबर को दिया था या उसके बाप को गिफ्ट में दिया था, जो कुछ भी दोनों में से किसी एक को क्या कहते हैं गिफ्ट में मिला था ये। तो कुल मिला के क्या कहते तुम्हारा जो है आपका क्या हुआ कि बाबर जो है आपका, फिर बाबर के कहते हमारा एंट्री कहते हिंदुस्तान में हुई। सेना थी मगर उतनी नहीं थी, हथियार थे लेकिन उतने नहीं थे। वो तो आसपास के लोगों ने सपोर्ट दे दिया, इस वजह से बाबर कहते निकल आया। लेकिन बाबर का जो अपना अंदर का जिगरा है ना, हाँ उसका एक डायलॉग क्या कहते तुम्हारा बिपिन चंद्रा सर लिखते हैं अपने किताब के अंदर, अब किताब निकालनी पड़ेगी कहते बताने के लिए आपको। उसमें कहते हैं कि क्या कहते तुम्हारा कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ, याद आ गया मुझे कि क्या हुआ कि मैदान हार गए, लेकिन वो अदम में साहस और वो जो जज्बा जो किसी के सामने जो है घुटने टेकने के लिए और सजदा करने के लिए तैयार नहीं, ये क्या कहते तुम्हारा बाबर का एटीट्यूड है। नहीं झुकना किसी के आगे, झुकेगा नहीं खाला। तो मतलब कहने का मतलब क्या तुम्हारा जो ये एटीट्यूड कहते बाबर का शुरुआत से रहा है। सेना वाला है कि कहते जो है तलवार नहीं है मेरे पास, कैसे लड़ूंगा मैं, अरे उन्होंने कहा ये ले तलवार ले पकड़, ठीक है ना। हर जगह पे लड़ाइयाँ तलवार से नहीं होती है। तो दैट इज क्या तुम्हारा, हाँ वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना। अभी देखिए पंचायत वेब सीरीज के अंदर होता है जो वो कहता है कि क्या तुम्हारा बम बहादुर का टांग तोड़ना है, ठीक है ना। वो कहता है सब अपना भी क्या है ना कि टेक्निक है उसके बाद फिर वो बम बहादुर इतनी तेजी से भागता है कि दूसरे के तुम्हारे टेंशन में आ जाता है कि यार इतनी तेजी से कौन भाग सकता है जो कुछ भी है फिर विधायक क्या तुम्हारा समझाता है उसको, भाग सोच रहा है यहाँ से। तो बाबर की एंट्री हुई थी, और बाबर की एंट्री के बाद क्या तुम्हारा जो है ये पहले सबसे पहले इब्राहिम लोधी के साथ पहला बैटल, पानीपत का पहला युद्ध 1526 खत्म। इब्राहिम खान लोधी पहले क्या कहते तुम्हारा इंसिडेंट में ओवर। अब उसके बाद क्या तुम्हारा जो है बाबर रुक नहीं रहा, बाबर रुक नहीं रहा। जिन जिन लोगों ने क्या कहते मदद की सबको निपटा दिया इसने। 1526 में पानीपत,
27 में क्या कहते तुम्हारा जो है पानीपत के बाद चला गया क्या कहते तुम्हारा कहाँ पे, खांडवा। खांडवा कहाँ पे, खांडवा किसका, राणा सांगा। राणा सांगा को लगा कि यार क्या कहते हमने सपोर्ट दिया था, लेकिन सोच रहा ये खुद बैठ गया, हमने सपोर्ट दिया था कि बस उसे हरा दे और वापस चला जाए। फिर क्या कहते राणा सांगा क्या कहते तुम्हारा जो है बाबर को पहचान नहीं पाए। इसे कहते हैं whenever you play the game always understand the background first। पहले बैकग्राउंड समझो सामने वाले का, ठीक है ना। जरूरी नहीं है एक बार में स्टेटमेंट मत दे दो कि भिखारी है, क्या पता सब कुछ लुटा के आया हो। एक बार में स्टेटमेंट दे देते लोग कि तुम्हारा जो अरे भैया ये क्या देगा भिखमंगा, अरे हो सकता है सबको दान करके आ गया हो, समझ रहे। तो एक बार में स्टेटमेंट देने वाला जो सोसाइटी है राणा संगा जज ही नहीं कर पाए, जैसे पृथ्वीराज चौहान नहीं समझ पाए थे मोहम्मद गोरी को, याद है। उनने सोचा कि लुटेरा आएगा जाएगा, अरे भैया लुटेरा नहीं है, गजनबी नहीं था ये। ही वॉज नॉट क्या कहते तुम्हारा जो है पर्टिकुलर लुटेरा, ही वॉज अ एक्सपेंशनिस्ट। वो एक्सपेंशनिस्ट था, वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने आया था। आपको समझ नहीं आया शुरुआत में अंग्रेज क्यों टिक गए हमारे यहाँ हमारे जितने भी लोग थे, मैं बीच में ऐसे देखा हंसता रहूंगा, पता चलते रहना चाहिए हम दिल्ली से हैं। तो आपके ये तुम्हारा जो है आपका ये तुम्हारा जो है आप देखो इसके अंदर कि क्या कह रहा था मैं उससे पहले हाँ अंग्रेज बोल रहा था मैं कि अंग्रेज क्या तुम्हारे कैसे बस गए हमारे यहाँ पे। अंग्रेजों का भी तो ये सीन हुआ, अभी आगे बताऊंगा मैं। ये बादशाह लोग सोचते रह गए कि ये तो ये कंपनी, बिजनेसमैन, लालची, पैसा, गिफ्ट, बस यही इनका इतना ही है, बस इनको प्रॉफिट से मतलब है। उनको समझ नहीं आया कि दे आर नॉट कहे तुम्हारा जो है हाँ दे आर नॉट कहे तुम्हारा जो ओनली द बिजनेसमैन, ठीक है ना। दे आर द इंपीरियलिस्ट, देयर आइडियोलॉजी इज क्या कहते बिलोंगिंग टू द इंपीरियलिज्म। they didn't understand about that things and the consequences were what, that we came under the slavery for 190 years। 190 साल के लिए हम गुलामी के जंजीरों में बन गए, पता नहीं चला क्या कहते हैं इनको। ठीक है कोई बात नहीं, हर चीज अच्छे के लिए होता है। आज जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपको दिख रही है, क्यों दिख रही है, उन्हीं की वजह से, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे तो एक बेनिफिट करके चले गए हर चीज का। देखो हिंदुस्तान पता है क्या, हिंदुस्तान एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है ना विश्व के अंदर। ऊपर वाले ने जब बनाया होगा हिंदुस्तान को तो बड़ा सोचा होगा कि यार ऐसी कोई कहते कोई जमीन, कोई ऐसी मिट्टी तलाशो जहां पर अलग अलग तरह के धर्म को फैलाना हो तो कैसे फैला सके। सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहने वाली कोई मिट्टी है क्या। सारे क्या कहते तुम्हारा जो अलग अलग क्या कहते तुम्हारा भाषा, तहजीब, जुबान, आवाज, अंदाज, त्योहार, संस्कृति के लोग जहां पर मिलकर एक साथ रह सके, ऐसा कोई देश बनाओ। तमाम तरह की चीजें दो उन्हें जंगल दो, उन्हें मैदान दो, उन्हें पहाड़ दो, उन्हें पठार दो, उन्हें हर चीज दो। ऐसी कोई जमीन, ऐसी कोई मिट्टी तलाश करो दुनिया के अंदर, तब ऊपर वाले के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया होगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ही वो जमीन है दोस्तों जहां पे एक्सपेरिमेंट हो सकता है। वरना देखो आप सदियों से कहां से क्या तुम्हारा जो है आपका हमारा इतिहास देख रहे हो कितना क्या तुम्हारा जो है एंशिएंट टाइम बिलोंगिंग टू द हिंदू क्या तुम्हारा किंगडम एंड किंग्स। मिडिएवल टाइम बिलोंग्स टू क्या तुम्हारा जो मुस्लिम क्या तुम्हारा जो आपका रूलर्स एंड क्या तुम्हारा सुल्तान एंड बादशाह। एंड द मॉडर्न टाइम बिलोंग्स टू क्या तुम्हारा ब्रिटिश। अब इन तीनों का क्या तुम्हारा रिलीजन निकाल लो, हिंदू, मुसलमान और ईसाई। देख रहे हैं डाइवर्सिटी, देख रहे हैं, और तब भी हिंदुस्तान खड़ा है। किसी एक का हो पाया हिंदुस्तान, नहीं हो पाया। और आज भी थोड़े लोग लगे हुए हैं क्या तुम्हारा हाँ हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। उनसे पूछो कि भैया क्या कहते वो मणिपुर में क्या कहते तुम्हारा जो हिंसा हो रही है उसका क्या करना है। अरे मणिपुर को भी ले आएंगे हिंदू राष्ट्र में, मणिपुर का क्या है। और कश्मीर में जो क्या कहते तुम्हारा जो है जो सब कहते तुम्हारा आतंकवादी लोग क्या कहते तुम्हारा जो हिंसा फैला रहा है, कश्मीर को भारत के अंदर आने दो, फिर बताते हैं तुमको। हाँ तो यही तो ज्ञान है हमारे लोग तो यही चीज है। तो बाबर क्या कहते एंटर हुआ पहले 26 में किसको हराया, पहले हराया क्या कहते तुम्हारा जो इसने आपका इब्राहिम खान लोधी को पानीपत में। 27 में खांडवा चला गया राणा संगा। राणा संगा को लगा कि ये लुटेरा है, आके चला जाएगा, ये रुका ही, ये गया ही नहीं, ये गया ही नहीं, वो टिक गया वहां पे, वो टिक गया वहां पे, वो सुल्तान बन, वो बादशाह बन गया। उसने उपाधि ले ली, पहले बादशाह फिर ले ली बादशाह, उन्होंने कहा हम बादशाह है।
और बादशाह बन के बैठ गया वहां पे। राणा संगा ने कहा कि यार ये चीटिंग है, यार चीटिंग है, मैं सारी आर्मी लगवा चुका हूँ तेरे पीछे, इतना पैसा खर्च किया मैंने, कितना ब्लड के तो तुम्हारा जो है सेट हुआ यहाँ, प्लीज गाइस वापस चले जाओ यार, तुम यार अहमद शाह अब्दाली नहीं हो? बोला यार नहीं। तुम तैमूर नहीं हो? अरे नहीं यार। तुम नादिर शाह भी नहीं हो? अरे भैया कुछ नहीं है। बात समझो दादा। मगर हालांकि ये लोग बाद में आएंगे सारे के सारे, कहीं बोलो कि यार बाबर पहले, बाबर को कहते, बाबर के समय में नादिर शाह को ला दिया, वो आगे आने वाला है। मतलब कुल मिला के सारे लुटेरे थे। और क्या है ना कि हिंदुस्तान कह के तुम्हारा एक ऐसा, हाँ गजनबी तो यही है, गजनबी हो गया आपका, कहते लुटेरा है, ये लुटेरे थे सारे के सारे। समझे नहीं इस बात को? वो बैठ गया। फिर उन्होंने राणा संगा को कहा कि क्या कहते तुम्हारा जो है चुपचाप चुपचाप क्या कहते हमारी सर्जनिटी को कहते स्वीकार कर लो, मतलब हमारे अंदर अधीन हो, आप ये स्वीकार कर लो। राणा संगा ने मना कर दिया कि राजपूत प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, कि बाबू हम और झुकने वाले, राजपूत किसी के सामने नहीं झुकता। हाँ वो तो बाद में क्या कहते तुम्हारा मूवी बनी पुष्पा, तो लोग कह रहे कि पुष्पा नहीं झुकता, पहले तो हम थे जो नहीं झुकते थे। तो आप कहेंगे तुम्हारा जो है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे कहेंगे तुम्हारा बिल्कुल कंप्लीटली मना कर दिया गया तुम्हारा जो राणा संगा ने, इसी बात पर अटैक हो गया। अटैक में लोग नहीं मान रहे थे, लोग थके हुए थे, कह रहे नहीं यार प्लीज हम नहीं जाएंगे आगे, राणा संगा बहुत मारता है, हमने सुना राजपूत है। तो बाबर ने फिर क्या कि तुम्हारा जो है फिर वही आइडिया लगाया जो पहले लगाया था, क्या कि तुम्हारा जो आपका मोहम्मद महमूद गजनवी ने, कि इस लड़ाई को किसका नाम दिया? जिहाद का, जिहाद है बस। फिर उसके बाद करीम भाई, सलीम भाई, अब्दुल भाई सारे चल पड़े कि अरे जिहाद का मामला है। हाँ तो उसके बाद फिर क्या कहते राणा संगा से मसला हुआ, राणा संगा के हाथ पैर सब कट गए, लेकिन उसके बावजूद क्या था कि तुम अगला बंदा जो है हिला नहीं गया, तुम्हारा जो मतलब रुका नहीं गया, तुम्हारा माना ही नहीं। हाँ माना ही नहीं गया तुम्हारा। अरे पहले पूरे दोनों नहीं कट गए थे, एक ये कट गया था और एक हाथ कट गया था, लेकिन फिर भी नहीं रुका, फिर भी लड़ता ही रहा। क्या तुम्हारा जो है भाई वो अलग ही गए तुम्हारा जो है उसने गए सेंटीमेंट दिखाया। लोग बाबर देख के हिल गया कि यार ये कैसे लोग हैं यार। कह रहे बाबू तुम्हें पता ही नहीं है, अब ये तुम्हारे पोतों को भी परेशान करेगा, बच्चों को परेशान करेगा। तो उन्होंने फ्यूचर दिखाया। फिर क्या कहते उसके बाद क्या कहते अगला युद्ध हुआ, क्या तुम्हारा जो आपका पानीपत के बाद खांडवा, खांडवा के बाद चंदेरी में, अगला युद्ध चंदेरी में हुआ। क्या कहते तुम्हारा जो आपका चंदेरी में मेदिनी राय के साथ कहते युद्ध हुआ। चंदेरी जिसके ऊपर अभी स्त्री 2 बनी है, चंदेरी का क्या कहते सरकटा, ठीक है ना वो। तो हाँ वो क्या तुम्हारा जो चंदेरी जो है बेसिकली वहां पर क्या कहते मेदिनी राय को हरा करके तुम्हारा फिर बाबर वहां जीता। फिर उसके बाद क्या तुम्हारा जो आपका उसके बाद क्या चौथा मिल जाएगा, दैट इज क्या कहते आपको मिल जाएगा चौथा। पहला क्या तुम्हारा पानीपत है, खांडवा हो गया, उसके बाद कहते चंदेरी हो गया, उसका क्या कहते हैं तुम्हारा जो है घाघर हो गया, घाघर में अफगानियों को हराया क्या तुम्हारा जो आपका। और उसके बाद क्या तुम्हारा जो है फिर क्या तुम्हारा 1530 में डेथ हो गई। अलग अलग मान्यताएं हैं, कुछ कहते हैं कि हुमायूं की तबीयत खराब हो गई थी और तबीयत खराब होने की वजह से उसने कहा कि बस चचा बच्चे को बचा लो। और हुमायूं को बहुत प्यार करता था ये बाबर जो है अपने सारी संतानों में, इसके 4 बेटे थे, एक था अस्करी, एक हिंडाल, एक कामरान, एक हुमायूं। उन चारों बेटों में हुमायूं को बड़ा प्यार करता था और बाप बेटे दोनों मिलकर अफीम चखते थे, बहुत बड़े नशेड़ी थे दोनों बाप बेटे। बाबर भी नशेड़ी था और हुमायूं तो बहुत बड़ा नशेड़ी था। ये अपने आप को मुसलमान कहते कि 700 सालों तक हिंदुस्तान में मुसलमानों का कैद रूल रहा। ये काहे के मुसलमान है? ऐसे बीच में खांसता रहूंगा, पता चलता रहना चाहिए कि हम दिल्ली से। तो आपका ये तुम्हारा जो है हाँ दोनों एक नंबर के नशेड़ी, दोनों बाप बेटे, ये अपने आप को मुसलमान बताते थे। बट ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है कि तुम्हारा जो है जवानी के दिन होंगे। हुमायूं का तो नहीं था, हुमायूं का तो एंड तक पीता रहा वो, ठीक है ना। तो दैट इज ऑल। क्या तुम्हारा जो इन्होंने क्या कहते अब भाई क्या तुम्हारा कैसे बोले बताओ क्या तुम्हारा कि ये कैसे क्या तुम्हारा मुसलमान हो जाएंगे बताओ पक्के। बाबर और उसका बेटा हुमायूं एक नंबर का अय्यास, अफीम ना मिले तो काम ना चले। इसी के लिए क्या तुम्हारा देखो कि आगे शेरशाह सूरी जो है आपका बंगाल के अंदर जाल बिछा के रखता है, याद है बताया था मैंने। इसने कहा कि वाह क्या जन्नत है, एक से क्या कहते तुम्हारा जो है आपका लड़कियां और एक से क्या कहते तुम्हारा जो आपका इसने क्या रखा है तुम्हारा अफीम का इंतजाम। हुमायूं वही कूद पड़ा। बहुत बढ़िया। बाबर और हुमायूं एक नंबर के अय्यास। अकबर की हरम में क्या कहते तुम्हारा जो हजारों क्या कहते तुम्हारा लड़कियां रहती थी।
जहांगीर क्या कहते हैं अनारकली के पीछे पागल। उसके बाद देखोगे आपका शाहजहां एक नंबर का कहते हैं शौकीन, उसके तो संबंध अपनी बेटी के साथ बताए जाते हैं, वो कितना सच कितना झूठ है वो तो क्या इतिहास के लोग उस वक्त के जाने, क्योंकि इसका कोई साक्ष्य तो नहीं मिला। और औरंगजेब जिंदा पीर बन के कहते तुम्हारा टहलने वाले में से कोई भी कहे तुम्हारा पक्का मुसलमान है ही नहीं। ये कहते मुसलमानों का 700 साल तक हुकूमत रही, क्या तुम्हारा जो है कहाँ की हुकूमत, ये हुकूमत है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को जब तक शराब नहीं मिलती थी ना जागता नहीं था वो। हाँ वो कहिए भैया पहले कहिए तुम्हारा पैक बना दो, उसका कोई वो था ही नहीं उसको, वो तो अपने मौलानाओं के खिलाफ चला गया था। उसने कहा कि भैया हम नहीं मानते इनकी। उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि मेरे डेथ के दिन क्या होगा, वो कैसा हिसाब किताब करेगा, लेकिन ये बात लिखी जाएगी हमेशा इतिहासों में कि मैं जब तक जिया अपने लोगों के लिए जिया, अपने आवाम के लिए जिया, लगातार काम करता रहा और करता रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत काम किया है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या तुम्हारा देखोगे आपका क्या कहते हैं नेक्स्ट क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा क्या। फिर उसके बाद क्या कहते तुम्हारा 1530 में क्या कहते तुम्हारा क्या हुआ, तो उसके बेटे की तबीयत खराब हो गई। तो उलमाओं ने कहा कि एक तरीका है बचाने का, और हुमायूं की हो गई और बहुत सबसे प्यारा बेटा। तो उन्होंने कहा कि एक तरीका है बचाने का कि अगर आंख के चारों तरफ क्या कहते तुम्हारा जो है अगर चक्कर लगाया जाए, उसके बाद आंख में अपने जीवन को समर्पित कर दिया जाए, तो हो सकता है कि बच जाए तुम्हारी संतान। तो हाँ बाबर ने फिर यही किया, बाबर ने चक्कर लगाया और चक्कर लगाने के बाद आग में कूद दिया, बच्चे जाग गए। मैं नहीं कह रहा, ऐसी कहानी मैंने सुनी है इसलिए बता रहा हूँ। जो कुछ हुआ कि बाबर जो है अपने पुत्र के तुम्हारा उसमें मर गया था तुम्हारा वियोग में। फिर आया हुमायूं। हुमायूं का मैंने आपको बताया था किस्सा। अच्छा क्या ध्यान रखना, ये पूछ सकते हैं कि बाबर का कहते गुरु कौन था। बाबर का गुरु था अबेदुल्ला नहीं, ओबेदुल्ला अहरार। ओबेदुल्ला अहरार क्या कहते तुम्हारा गुरु का नाम था, ठीक है, ध्यान रखिए, गुरु का नाम ओबेदुल्ला अहरार, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या कहते तुम्हारा देखोगे अगला क्या कहते आपको मिल जाएगा हुमायूं। हुमायूं क्या कहते तुम्हारा जो इसका कहते टाइम पीरियड जो होता है 1530 से स्टार्ट होता है, 30 से लेके 40 तक रहेगा। फिर 40 के बाद इसको भगा देंगे और उसका फिर ये आएगा वापस 55 में, और 55 में आने से 56 में कहते डेथ हो जाती है इसकी। इसमें सबसे पहले कहते तुम्हारा मैं बताया था कि हुमायूं के कहते तुम्हारा 3 भाई है, कहते तुम्हारा कामरान, हिंडाल, अस्करी, और कहते तुम्हारा जो कहते हैं अरे सुधरा क्या कहते तुम्हारा जो है, और हुमायूं खुद, सॉरी, ये 4 भाई यही है। हुमायूं हो गया, कहते हिंडाल हो गया, अस्करी हो गया, और कहते तुम्हारा जो आपका कौन हो गया, कामरान हो गया। 4 भाई। हिंडाल को कहते तुम्हारा दे दिया गया था कि तू लाहौर संभालेगा, आगरा संभालेगा, दिल्ली संभालेगा, मतलब तू रहेगा बिल्कुल सेंटर में। उसके कहते कामरान को कह दिया कि तू कंधार चला जा, वहीं से जहाँ से कहते तुम्हारा जो था हाँ वहाँ पे। और अस्करी को दे दिया गया था गुजरात, वो अभी नहीं दिया गया, आगे बताऊंगा दिया गया था कैसे दिया गया था, जो कुछ भी है दैट इज ऑल, ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद क्या तुम्हारा जो आपका उसके बाद क्या तुम्हारा देखोगे क्या तुम्हारा जो आपका फिर कहानी आगे चलती है, आप देखेंगे ध्यान से। अब मैं क्या बता रहा था कि आपका जो है मतलब हाल क्या है क्या तुम्हारा जो हुमायूं का सीन क्या है कि हुमायूं जो है आपका सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्ते नाते या तो आपकी बहुत बड़ी ताकत बनते हैं, बहुत बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। तो ये क्या कहते तुम्हारा हुमायूं के लिए क्या तुम्हारा एक अच्छा स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके अपने ही भाई क्या कहते तुम्हारा इसकी अपनी कमजोरी बन गए। भाई क्या कहते तुम्हारा कोई भी काबिल नहीं है, और क्या कहते तुम्हारा जो है आपका बाबर ने मरते मरते क्या कहते तुम्हारा अपने बच्चों से कहा था कि क्या कहते तुम्हारा जो है मतलब ऐसा संदेश था मतलब कि हुमायूं तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी सारे भाइयों की कहते तुम्हारा जो है रक्षा करना और उनकी कहते तुम्हारा पालन पोषण करना। तो हुमायूं को भाई बाप का क्या तुम्हारा जो है वो मिला हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई, ऊपर से बाप को बहुत मानता है तुम्हारा जो है। तो इस चक्कर में क्या कहते हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने जो है आपका अपने सारे भाइयों को अपने दिल से हमेशा लगा के रखा, बहुत क्या तुम्हारा बेहतर तरह से क्या कहते व्यवस्थाएं बना के रखी जो कुछ भी है। अब हुमायूं को सबसे पहले क्या तुम्हारा टकराना पड़ा कहाँ पे, एक तो क्या तुम्हारा एक किस्सा क्या तुम्हारा हो गया था, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। चलो कोई नहीं, मैं आई एक्सप्लेन। हुमायूं का ये तुम्हारा जो है देखो 3-4 इंसिडेंट, बहुत इंसिडेंट बड़े बड़े हैं। एक इंसिडेंट तो ये वाला बड़ा है कि सबसे पहले क्या कहते हैं इसने क्या किया, देखो इसकी हुमायूं की दिक्कत क्या है ना, हुमायूं की दिक्कत ये है कि इसको क्या कहते हैं तुम्हारा ना 2 फ्रंट पे एक साथ खेलना है। ये बात हमेशा क्या तुम्हारा जो हुमायूं की बस प्रॉब्लम ये है कि वो 2 फ्रंट पे एक साथ खेल रहा है। अब देखो
या तो आप बहुत बड़े जीनियस इंसान है, बहुत जीनियस है आप, और या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ है, तभी आप दो फ्रंट पे खेलते हैं। या तो आप बहुत बड़े बेवकूफ है और या तो बहुत बड़े क्या कहते हैं जीनियस है, क्या कहते तुम्हारा जो दो फ्रंट पे खेल रहे होते हैं। अक्सर क्या कहते दो फ्रंट पे खेलने वाले लोग क्या कहते तुम्हारा मात खाते हैं। अब आप ही सोचो यहाँ पे क्या तुम्हारा जो है, अगर क्या तुम्हारा 1 मिनट के लिए एग्जांपल के लिए बोलूं मैं कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, एक तरफ क्या कहते हैं आपने हिस्ट्री की बुक खोल रखी है और एक तरफ आपने क्या कहते फिजिक्स खोल रखा है। आप कह रहे हैं मैं, या तो ये जीनियस होगा कोई कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहा है फिजिक्स ही पढ़ रहा है, पढ़ गया दोनों समझा गया कि वाह 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 क्या बात है यार। हाँ, और तुम्हारा नाम क्या कहते तुम्हारा जो लिम्का क्या तुम्हारा जो है आपका वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड क्या कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ क्या कहते तुम्हारा जो वर्ल्ड क्या कहते तुम्हारा बुक के अंदर कहते मेंशन कर दिया है। हाँ, या तो क्या फिर तो भाई ठीक है, तो पॉसिबल क्या तुम्हारा ये रहता है कि हाँ भाई ठीक है, आप तो क्या कहते हैं या तो बहुत कहते टैलेंटेड हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स और कहते हिस्ट्री खोल के बैठो, दोनों पढ़ गए, कॉमर्स और साइंस दोनों ले लिया आपने, बीच बीच में आर्ट्स भी पढ़ते हैं आप। हाँ, ये बड़े काबिल इंसान है आप। तो अगर इतने काबिल है तो फिर तो भाई बात अलग है कि तुम्हारा जो है कि चलो ठीक है कि तुम्हारा जो आपका फिर तो मामला ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज बेवकूफ कहेंगे ना लोग कि बताओ यार कैसा इंसान है, और भैया जब एक फ्रंट पे लगा हुआ पहले उसे कंप्लीट कर ले फिर दूसरा कर। हुमायूं की यही दिक्कत है, वो बहुत फ्रंट पे खेलता है। ये चला गया गुजरात, तो गुजरात से पहले रानी अड्डा का तुम्हारा जो इसका संदेश आया, इसके ऊपर क्या कहते हैं क्या किया गुजरात में उस टाइम बहादुर शाह हुआ करते थे। बहादुर शाह दूसरा बहादुर शाह है, वो बाद वाला नहीं है। बहादुर शाह ने अटैक कर दिया क्या तुम्हारा जो है यहाँ पे रानी अड्डा के यहाँ पे। रानी अड्डा ने क्या कहते चिट्ठी लिखी भेजी क्या तुम्हारा जो है, नाम क्या तुम्हारा जो है भूल गया यार, यहाँ पे नाम लिखा हुआ होना चाहिए था, रुक जाओ। नहीं, रानी अड्डा की कहानी नहीं है यहाँ पे, वही मैं थोड़ा सा क्या कहते वो हो रहा था, ठीक है ना। अब हुमायूं का क्या सीन है कि हुमायूं जो है आपका, इसको क्या हुआ कि उस टाइम क्या कहते तुम्हारा आप देखोगे कि ये रणथंभौर की तुम्हारा क्या कहते रानी थी उस टाइम पे कर्णावती। अब कर्णावती क्या कहते तुम्हारा जो उनके हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद रणथंभौर क्या कहते तुम्हारा जो वो चला रही थी। तो बहादुर शाह ने सोचा कि भाई अच्छा मौका है, गुजरात में बैठा था कि चलो यार इसी बहाने फिर क्या कहते तुम्हारा रणथंभौर को भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाए कि भाई ये क्या चलाएगी महिला क्या कहते तुम्हारा जो है पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लेकर क्या कहते साम्राज्य बड़ा किया जाए। और हुमायूं अभी आया ही हुआ है, ऊपर से एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसका बाप टैलेंटेड था लेकिन मर चुका है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि बहादुर शाह को लगा कि दिस इज अ गुड वन ऑफ द गुड क्या कहते तुम्हारा अपॉर्चुनिटी। अब इस अपॉर्चुनिटी के चक्कर में क्या तुम्हारा क्या क्या बहादुर शाह पे क्या तुम्हारा जो है उसने वो कब्जे का, उसने पहले वो दिया वार्निंग दिया कि रानी कर्णावती फटाफट सरेंडर करके निकल जाओगे तुम्हारा जो है कहीं हो आओगे लंदन पेरिस घुमाओ गई। बोला कि तुम्हारा जो रानी कर्णावती ने, भाई अब इमोशनल अटैचमेंट होता है किसी का अपने साम्राज्य से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मदद तो मांगनी पड़ेगी किसी से, तो उन्होंने बादशाह से क्या कहते मदद मांगी। बादशाह कौन, हुमायूं। तो हुमायूं को चिट्ठी लिख के बोला कि कहते जो है आपका मतलब चिट्ठी नहीं राखी भेजी, राखी में क्या कहते तुम्हारा जो क्या कहते तुम्हारा जो आपका भेजा गया था, देख लो। अब वही वाली बात है कि कहते हैं कि तुम्हारा क्या भाईचारा नहीं मानने वाली बात करते जो कुछ भी है। जब रणथंभौर के ऊपर बहादुर शाह का आक्रमण जब हुआ उस वक्त जो है रणथंभौर की जो है रानी जो हुआ करती थी, महारानी जो वहां की हुआ करती थी कर्णावती, उनने राखी क्या कहते भेज करके कहते जो है आपका हुमायूं से जो है आपका भीख मांगी थी कि हमारी मदद कर दो यार, आपको हम अपना भाई कह रहे हैं। और हमारे क्या कहते हैं हिंदू सनातन की संस्कृति के अंदर जो है कहा जाता है कि जब बहन अपने भाई से रक्षा की उम्मीद करती है तो भाई उसे बचाने आता है। तो हुमायूं क्या कहते तुम्हारा जो हुमायूं ने जो जैसे ही देखा ये सुना क्या कहते जो संदेश सुना तो फटाफट क्या तुम्हारा जो उसने अपनी नजर दौड़ाई किसकी तरफ, मौलानाओं की तरफ कि मौलाना क्या कहते हो आप। मौलाना ने कहा कि हाँ बिल्कुल नहीं, ये इस्लाम के खिलाफ है, काफिर, ये काफिर ना। आज राखी बांध रही है, कल को कह सकती है कि भैया स्मार्ट वॉच चाहिए। तो उनने क्या तुम्हारा जो है भाई मना कर दिया। उनने कहा कि नहीं काफिर, अटैक कर दिया उसने रणथंभौर पे कहते बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। उसके बाद फिर क्या कहते तुम्हारा क्या कहते बाद में गया, फिर क्या कहते तुम्हारा ये बाद में गया जब क्या कहते रणथंभौर को इसने लेवल खराब कर दिया तब बाद में गया। हाँ बाद में गया और उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो है इसने क्या किया, बहादुर शाह को हराया और गुजरात अपने कंट्रोल में लिया। अब भाई आपको पता है
कि अगर आपको हिंदुस्तान में क्या कहते हैं तुम्हारा जो है क्या हुआ, खुद ही को खुद ही काट के, ठीक है ना। हाँ ये है इसका कहते हिसाब किताब, खुद को खुद ही कहते तुम्हारा जो है तैयार करके कहते हैं शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को रोमांटिसाइज करना। शीशा भी नहीं है ठीक है दोस्तों हिंसा नहीं, दोस्तों हिंसा नहीं, हिंसा नहीं। एक तो यार हमारे युवा लोग बहुत भरे रहते हैं हमेशा, भरे रहते हैं हमेशा, जैसी कोई बात कहाँ है, अरे रुक जा भाई, मारेगा क्या, हमेशा रेडी रहते हैं पूरे टाइम। हमारे यहाँ तो 2-4 दिन लड़के परेशान हो जाते हैं लड़ाई ना हो तो, कि भैया हाथ में खुजली हो रही, भैया कोई मिल नहीं रहा, भैया रिक्शे वाले को मार दे क्या, तो कुछ भी है तुम्हारा, हाँ उनका चल रहा होता जो कुछ भी है। तो भाई हुमायूं से क्या कहते बोला, हुमायूं ने मना कर दिया। इस चक्कर में फिर क्या हुआ कि बाद में क्या कहते तुम्हारा जो है देखोगे कि ये खुद गया और इसने अटैक किया। अब उस वो एरिया इंपॉर्टेंट है तो यार वो एरिया आपने संभाल के रखना चाहिए था, जो आपको पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी चला सकता है, जो स्टेट, उस स्टेट को आपको संभाल के रखना चाहिए। आते मोदी जी कितने समझदार है, गुजरात को एकदम दिल के पास रखते हैं, हाँ नो डोंट टच क्या कहते गुजरात, दिस इज माय गुजरात, हाँ दिस इज माय मॉडल, डोंट टच। हाँ बीच में जाके तुम्हारा हर तुम्हारे देखेंगे 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहते हैं, वहाँ हमेशा गुजरात की जनता खुश करते रहते हैं। कोई फंड दे दिया, कोई स्पॉन्सर भेज दिया, कोई कहते FDI कहते तुम्हारा लॉन्च करवा दी, कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। नहीं कुछ हुआ तो खुद ही लॉन्च हो गए, जाके खुद ही जाके कहते घुमाए गए तुम्हारा जो है 2-3 बार बोल दिया मैं तो रहा मैं गुजरात भूला नहीं, तो कहेंगे तुम्हारा जो है आपका गुजराती हमेशा साथ रहते हैं। भाई गुजरात जिसके कंट्रोल में है, हिंदुस्तान उसके कंट्रोल में है, ये बात मोदी जी को पता है। मोदी जी जानते हैं कि गुजरात कंट्रोल में, काम खत्म। तो बहादुर शाह के हराने के बाद जो हुमायूं के कंट्रोल में आ गया था गुजरात, तो इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती उसी टाइम। लेकिन देखो, लेकिन समझा नहीं, इसने क्या कर दिया, अपने सबसे निकम्मे नालायक भाई को दे दिया कि तू संभाल गुजरात, तेरा है गुजरात। अस्करी को कहा कि तू संभाल। अब मैंने कहा था ना कि बेवकूफ या जीनियस ही होते हैं जो 2 फ्रंट पे लड़ते हैं। ये तो बहुत बड़े बेवकूफ है आप, 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, बड़े होशियार बन रहे हैं। ये बहुत बड़े जीनियस है कि 2 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, क्या बात है। तो 2 ही चीजें हो सकती है 2 ही चीजें पॉसिबल है। ये बात, ये हुमायूं शुरुआती हुमायूं समझदार नहीं है, क्योंकि धक्के नहीं खाया ना, धोखे नहीं खाया। कहते हैं कि भैया दिमाग तेज नहीं चलता, भैया क्या खाए, भैया धोखा खाओ, फिर देखो दिमाग कैसे दौड़ता है, फिर आपको सही और गलत की पहचान कितनी बेहतर होती है, सच्चे और झूठे के बीच के जो फर्क जो है आपको कितनी जल्दी कहे, तुम्हारा कितना बढ़िया निपट के दिखता है आपको। धोखा खाए हो जिंदगी में, कह भैया वो तो नहीं खाया भैया, ठोकर खाए हो, वो भी नहीं खाया भैया, तुम ठोकर नहीं खाए, धोखा नहीं खाए। भैया जरूरी है क्या खाना? अरे बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं खाया होता है ना, वो लंबा लपते फिर बहुत है कि तुम्हारे बहुत लंबा नपते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है कि तुम्हारा जो आपका, तो इसको क्या है कि हुमायूं का, अब ये हुमायूं के तुम्हारा अपने भाई को वहां पे दे के आ गया, और जैसे इसकी मैंने कहा नहीं, रुकता नहीं है कहीं पे। किसी को कॉन्कर किया तो उसे कंसोलिडेट नहीं किया। जैसे आपने कह के आज पढ़ा गए, जैसे हमने पढ़ा गए तुम्हारा ये औरंगजेब तक, तो मैं आज क्या कर रहा हूँ, कंसोलिडेट, रिवीजन। पहले कॉन्कर कि पहले मास्टर ने क्या समझाया, फिर घर जाके आपने क्या कहते एक बार जाके सामने रखा खुद, और खुद स्टडी किया कि क्या क्या बताया, कि अच्छा बाबर पहले अफगानिस्तान में था, फिर आया कैसे क्या कहते यहाँ के लोगों ने मदद की, कैसे कैसे करके वो पानीपत, खांडवा, चंदेरी, और उसको चंदेरी के बाद क्या कहते तुम्हारा जो घाघरा गया, तो फिर डेथ हो गई। ये सब कहानी पता चली कि फिर हुमायूं आया, क्या कहते तुम्हारा कर्णावती ने हेल्प मांगी, मना कर दिया, मगर ये बाद में गया, इसने गुजरात कब्जा किया, अपने भाई अस्करी को दिया, और उसके बाद दूसरे फ्रंट पे बेवकूफ। जब ऑलरेडी एक फ्रंट अभी कॉन्कर किया हुआ, उसे कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट करने की जगह पे अपने भाई को देकर निकल गया, भाई नालायक है। यहाँ पे इधर ये क्या तुम्हारा जैसे ही पहुंचा वैसे क्या तुम्हारा वहां पर क्या कहते तुम्हारा खिलाड़ी राइज कर चुका है। हाँ वो जो है बिहार वाला, वो राइज कर चुका है, बिहारी है जो क्या तुम्हारा, बिहारियों ने क्या तुम्हारा जो सल्तनत के समय में भी क्या नाक में दम कर रखा था। पहले तो इंसिडेंट तो पूरा बिहारियों का ही है,
मिडियबल में भी कहते नाक में दम कर दिया गया तुम्हारा जो सबसे पहला कहते एग्जाम्पल आपको देखोगे शेरशाह सूरी। जब तक दिल्ली क्या कहते तुम्हारा जो है, जब तक दिल्ली अपने दिल को संभाल पाता तब तक कहते तुम्हारा जो बिहार के बाद दिमाग आ चुका था, मतलब शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी कहते तुम्हारा वहां तैयार हो चुका है, वो राइज कर गया वहां। मैंने आपको बताया था उसका क्या सीन है। अब मैंने उसका बेसिकली क्या है कि वो भी एक कहते तुम्हारा जो आपका अफगानी ही है, वो भी कहते तुम्हारा, हालांकि अफगानी के पीछे उसकी फैमिली का बैकग्राउंड टर्किश से बिलोंग करता है, क्योंकि सारे सेल्जुक वाले हैं, सारे के सारे जो है मतलब जो वहां से बिलोंग करते हैं टर्की से, लड़ने वाली कौम। ये सारे धीरे धीरे करके हिंदुस्तान की तरफ आ गए ये लोग। पहले तो मेरे हिसाब से पंजाब में रहते थे, जो है इसका बाप था कि तुम्हारा जो है आई थिंक मेरे हिसाब से हसन खान नाम था, हसन खान नाम था इसके बाप का। वो रहता था क्या तुम्हारा, उसको कहते उस वक्त इब्राहिम खान लोधी ने क्या तुम्हारा जो है आपका उस वक्त क्या कहते तुम्हारा बिहार के तुम्हारा जो है पर्टिकुलर पर्सन के कहने पे, बिहार में उस टाइम बहार खान लोहानी हुआ करते थे, तो बहार खान लोहानी के कहने पे क्या तुम्हारा जो है यहाँ पर इसके बाप कहते हसन खान को कहते जो है वहाँ पे जमींदारी दे दी गई सासाराम के अंदर। अब सासाराम में जमींदारी मिली, इसका क्या सीन है, हसन खान और उसकी बेगम जो है दोनों के पीछे बनती नहीं थी, क्योंकि बेगम थी दूसरी, ये था मतलब बेगम दूसरी इन पहली वाली का इंतकाल हो गया था तो दूसरी वाली से शादी करके दूसरी बेगम थी। अब दूसरी वाली बेगम अक्सर पहले वाले बच्चों से प्यार कर नहीं पाती, पहले वालों के बच्चों से, तो वही वाला मसला था। ये पहले वाले का कहते तुम्हारा औलाद था, इसका नाम उस टाइम पे मेरा जलाल था आई थी मेरे साथ तुम्हारा। चलो कोई वाली शेरशाह सूरी तो याद रखना ही रखना, जलाल है मेरे हिसाब से इसका नाम। इसने क्या कहते प्यार दिया, देख ले चेक कर ले क्या कहते क्या नाम है, क्या कहते हसन खान सही बोल रहा हूँ ना उसके पास शेरशाह सूरी के पापा का नाम। अरे चेक कर ले बाबू, हसन खान उसके पापा का नाम होगा, देखा है जमींदारों के कहते सासाराम। अरे इधर लिया बाबू, इधर लिया है जागीरदार सर। हाँ अरे बात वही होती थी बाबू, वो तो बाद में कहते जमीन का मामला हो गया, नहीं तो पहले जागीरदारी होती थी। और नाजनी जी सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है, मजे में। आज वो गाना बढ़िया चल रहा है ना, मजे में। मेरे को वो वाला उस वाले मजे में से मेरे मजे नहीं चढ़ाता होता है, मतलब मेरे मुंह में मजे में ये चलो चढ़ाता है, वो उससे नहीं चढ़ाता वो गाने से क्या तुम्हारा इसकी क्या तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते मजे ही मजे, वो वाले से नहीं, मुझे उस वाले गाने से चढ़ाता है क्या तुम्हारा जो वो नहीं गाने से कह रहा हूँ, वो एक सीन है कि तुम्हारा एक वेब सीरीज कह रहा है, एक वीडियो बना रहे टीएसपी वालों ने, उसमें वो मजदूर नहीं खोद रहा होता और वो कहता है कि यहाँ खोद रहे पाइप, वहाँ खोद रहे पाइप, क्या तुम्हारा जो है क्या तुम्हारा हमें बुलाया जा रहा है, क्या कहते ऑस्कर में, हम वहाँ पे कहते हैं ऑस्कर की क्या कहते स्टेज को खोद आ रहे, वहाँ से वापस आते जा रहे, हमने पूरा एयरपोर्ट खोद दिया, एरोप्लेन वाले एरोप्लेन नहीं चला पा रहे, हमने क्या तुम्हारा वो हाँ इसकी मजे ही मजे, तो वो क्या था उसका क्या तुम्हारा जो मेरे को मुँह पे चढ़ गया था कि मजे ही मजे, कमाल है यार। अरे इधर लाना, जब मैं कह रहा हूँ क्या तेरा जो है, अरे हद होगी बात, अरे बाबू वही वाली बात तो हम कह रहे हैं, हम कोई एक्सपीरियंस भी कोई चीज होती नहीं होती क्या तरह से, अब इसी बात पे पिटपिटा जाएगा फिर क्या तरह फिर रोएगा क्या तरह से कि भैया ये क्या कहते कर दिया तुमने, देख बैठ इधर। तो हसन खान क्या तुम्हारा जो जागीरदार हुआ करता था, हसन खान को जागीरदारी क्या दिलवाई थी किसने, उस वक्त क्या तुम्हारा जो है उस वक्त तुम्हारा साउथ बिहार में हुआ करता था बहार खान लोहानी, उसने दिलवाई थी जागीरदारी एक गाँव की, किसको कहते हसन खान को कि भैया क्या कहते इस गाँव को कंट्रोल करो, हमारे साथ काम कर। हसन खान का बेटा क्या तुम्हारा जो है क्या कहते जिसका क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या कहते तेरे दैट इज क्या तुम्हारा जो है आपका शेरशाह सूरी जो क्या कहते बाद में बनता है, ठीक है ध्यान रखेंगे। ये क्या तुम्हारा जो हसन खान का बेटा है क्या तुम्हारा, अब ये बेसिकली क्या है इसका सीन ये है कि ये तुम्हारा जो है शुरुआत में कहते इसका नाम जलाली होता है, ठीक है। तो भाई इसी वजह से तुम्हारा जो इसकी माँ बहुत मारती थी, पकड़ पकड़ के मारती थी, माँ का गुस्सा था ही ऐसे भी क्या तुम्हारा जो है शैतान तो रहते हैं बच्चे अक्सर क्या तुम्हारा जो है शैतानी तो करता ही था, लेकिन इसकी माँ क्या तुम्हारा शैतानी की वजह से ही नहीं मारती थी, बल्कि पुराने क्या कहते जख्मों को भी कुरेदती थी क्या तुम्हारा, ये हराम का बच्चा क्या तुम्हारा जो इसकी माँ ही ऐसी होगी, इस वजह से ऐसा संतान पैदा होगा, ये क्या के मारती थी। अब भाई आप बच्चे को मार रहे हो तो चलो चलता है, लेकिन बच्चे के साथ उसकी माँ को भी क्या कहते अगर तुम लताड़ रहे हो तब तो भैया क्या तुम्हारा अच्छा खासा फिर वो तो फिर भी ठीक है कि तुम्हारा, मैं कहा वो तो फिर भी ठीक है कि तुम्हारा कि चलो ठीक है कहते एक टाइम के लिए क्या कहते माफ कर देता कि तुम्हारा मारपीट की बात है, माँ की बात कर दी और ऊपर से बिहारी वो सुन ले, हाँ फिर एक तो माँ की गाली दे रहा ऊपर से बिहारी को, अरे भैया बहुत। तो फिर क्या तुम्हारा जो है उसने क्या तुम्हारा जो आपका माहौल क्या तुम्हारा बनाना शुरू किया, पत्थर उठा के दे के मार दिया क्या तुम्हारे सर में क्या तुम्हारा जो है आपका अपनी सौतेली माँ को, और भाग गया वहां से, भाग गया। उसके बाद क्या तुम्हारा बाहर रहा,
हाँ बाहर रह कर तुम्हारा, फिर बाद में बाबर जब क्या कहते तुम्हारा हिंदुस्तान आया था तो बाबर की सेना में चला गया था ये, और इसने बाबर की सेना में क्या कहते क्या कर लिया था, आइडिया लगा लिया था कि बाबर की सेना कितनी स्ट्रांग है, हाँ कैसे काम करते जो कुछ। उसने कहा भी था एक बार कि जिस दिन क्या कहते मुझे मौका मिलेगा ना, मैं एक दिन क्या कहते तुम्हारे दिल्ली का बादशाह बन जाऊंगा। उन्हें कहा उसी टाइम पे क्या कहते प्रेडिक्शन किया था उसने, इसीलिए कहते कभी कभी कर दिया करो अपने बारे में प्रेडिक्शन, कभी कभी कर दिया करो कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया कर दिया करो, कभी क्या पता तुम बन जाओ, समझ रहे? आपने कह दिया प्रेडिक्शन, जितने लौंडे लफाड़े सब प्रेडिक्शन कर दिया करो, जिस दिन वो मेरी हो गई तो काम बन जाएगा, आप बता जा बाहर लाइट जला दे। अब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि वो देखो भाई, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई वो हर जगह, हाँ ये नहीं कि तसल्ली से चेयर हटा लूं फिर जाऊं, क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमाया कर जाते हो आप। चलिए तो उसके बाद क्या कहते तुम्हारा देखोगे, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो यहाँ पर बाबर ने क्या कहते तुम्हारा जो है आपका वहां से क्या कहते तुम्हारा गुजरात से क्या कहते तुम्हारा आ रहा था, गुजरात से जैसे गुजरात क्या कहते तुम्हारा इसने कॉन्कर किया, वापस क्या कहते पहुंचा तो क्या कहते देखा यहाँ पे क्या सीन हो गया ये। अब ये क्या कहते तुम्हारे शेरशाह सूरी क्या कहते तुम्हारा बाबर की सेना में आया, फिर वापस क्या कहते तुम्हारा जो वहां से छोड़ के चला गया, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि बाबर की सेना में वो एंथुसिज्म नहीं है, वो जो कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं है, तो वो वापस क्या कहते तुम्हारा लौट गया। और लौटने के बाद जो है इसने क्या करते बहार खान लोहानी जो है उसकी क्या कहते तुम्हारा जो है, हाँ वहाँ क्या कहते तुम्हारा जो साउथ बिहार का जो रूलर हुआ करता था उसको बताया कि भाई मैं तुम्हारे जागीरदार का लड़का हूँ, मुझे रख लो, क्या कहते मैं बड़ा काम का हूँ, जो कुछ है बताया कि युद्ध कला ऐसा ऐसा मैं सीख के आया हूँ। तो इसने कहा कि ठीक है जब इतना ही कहते टैलेंटेड है तो मेरे बेटे को सिखा दे। इसके बेटे का नाम था या जलाल, हाँ बेटा था इसका जलाल, हाँ जलाल खान के तुम्हारा इसका बेटा था, जलाल खान लोहानी। मैंने किस में समझाया हुआ है ये, तेरे में समझाया भाई, रजिस्टर में समझाया, रजिस्टर दे देना, ये क्यों दिखा रखा है ला, तो भी यार कसम से कंफ्यूज करता है मेरे को बार बार, फिर इसी बात है मारूंगा फिर कहीं तो रोएगा। हाँ समझ गया कि तुम्हारा जो है वाह क्या अदाकारी है जाया। उसके बाद क्या तुम्हारा देखोगे कि तुम्हारा जो अभी जो बात जब बात समझ गया था तब क्या कहते दे रहे हो यार तुम लोग भी, तो कहने का मतलब कि हाँ आप समझ आया। इसका नाम था फरीद, बाप का नाम था क्या कहते तुम्हारा जो आपका दैट इज क्या कहते हैं जो है कौन है भाई तू, हाँ हसन, बाप का नाम था हसन। और जो कहते तुम्हारा जिसके यहाँ पर क्या कहते नौकरी पर लगा उसका नाम था बहार खान लोहानी, और उसका जो बेटा था उसका नाम था जलाल खान लोहानी। बेगम जो थी बेगम का नाम था क्या कहते तुम्हारा क्या लाड मलिक का, लाड मलिक, हाँ ठीक है कहते तुम्हारा जो आपका क्या कहते तुम्हारा कौन थी दुद्दू बेगम। अब ठीक है क्या कहते तुम्हारा क्या करे, तो आइए क्या तुम्हारा जो आप जो इतना खुश हो जा रही है बेगम के क्या तुम्हारा जो आपका, हाँ इसने क्या किया बहार खान लोहानी की डेथ हो गई एक युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ कि दुद्दू बेगम अकेली पड़ गई। अच्छा एक काम उससे पहले कर दिया था, बहार खान लोहानी के बाद लेके जा रहा था, शेर ने अटैक कर दिया इसके ऊपर, इसने तलवार निकाली, मान जा गया इतना जो है, नहीं माना शेर, शेर कहाँ मानने वाला था, शेर को समझ में नहीं आई इसकी भाषा, लैंग्वेज समझ में आती तो शायद मार भी मतलब मान भी जाता, चल ठीक है हमारी भाषा में बात कर रहा है, लेकिन लैंग्वेज आती नहीं थी। उसके बाद क्या तुम्हारा जो आपका शेरशाह सूरी ने तलवार उठाई और काम फतेह कर दिया। वो हैरान हो गया शेर से, इसी से नाम रख दिया शेर खान। तो शेर खान क्या कहते इसका नाम रख दिया कि शेर खान हो तुम, क्या वो शेर खान से भी शेर शाह बनेगा, फिर शेर शाह से, और ये सूर थे, सूर वंश था इनका, इसीलिए शेर शाह से शेरशाह सूरी बन गए, ठीक है ध्यान रखिए। तो अभी क्या तुम्हारा अभी जो जिस कैरेक्टर में उसका नाम है फरीद, तो फरीद अब क्या बन गया शेर खान। अब शेर खान क्या तुम्हारा फिर वही क्या कहते हैं, मैंने बताया कि आपका हसन खान की डेथ हो गई। हसन खान की डेथ होने की वजह से इसने क्या कर दिया, इसने उसकी बेगम दुद्दू बेगम को कहा कि कब तक दुद्दू रहोगी, आओ एक हो जाते हैं। तो क्या तुम्हारा जो आपका मतलब वो बिहारी में नाम है, तू ज्यादा सोच मत उसके अंदर, दुद्दू बेगम। हमारे यहाँ पे ये नहीं बोलते कि 2 रुपये दो, बोलते 2 रुपया। हाँ समझ भाई। तो वो क्या तुम्हारा जो आपका मसला हुआ कि दुद्दू बेगम को गए थे, इसने शादी कर ली, और जलाल खान लोहानी को कहा कि बेटा निकल ले जहाँ भी जाता तेरे को, ठीक है हाँ, और माँ क्या तेरा जो है कहते पापा को अकेले रहने दे। तो कुल मिला के तुम्हारा जो इतने में क्या होगा, चुनारगढ़ में क्या कहते मसला हो गया। चुनारगढ़ में क्या कहते उस वक्त क्या कहते हुआ करते थे कि तुम्हारा जो आपका
जो रूलर, वो क्या कहते, रूलर क्या कहते वहां पे कहते ताज खान समथिंग नाम था, उसकी डेथ हो गई। बस उसके बाद कहते वहां की जो बेगम थी वो भी कहते तुम्हारा, उसकी बहन थी क्या कहते हैं इसकी दुदू बेगम की, लाड मलिका, वो मिलने आई थी, मिलकर रो धो के कहते वापस जा रही थी। उन्होंने कहा कि वापस जाएगी, अकेले जाएगी, एक काम करो तुम छोड़ आओ। ये छोड़ने चला गया, छोड़ने गया तो कहते रास्ते में कहते तुम्हारा कौन मिल गया, रास्ते में कहते फिर से शेर मिल गया। टैलेंटेड था, एक्सपीरियंस था, इसको पता था कहाँ पे तलवार डालनी है, तो काम फतेह कर दिया इसने। अब दुद्दू बेगम और क्या कहते तुम्हारा जो कौन लाड मलिका दोनों क्या कहते कंट्रोल में आ गई। तो कहने वाला सासाराम, रोहतास, साउथ बिहार से लेकर पूरा क्या कहते जो है जो चुनारगढ़ का इलाका है वो मिर्जापुर और क्या कहते हैं जौनपुर का इलाका है, ये पूरा इलाका कहते कंट्रोल में आ गया इसके। ये मैसेज पहुंच गया किसके, दिल्ली के पास, कि शेर खान क्या कहते अपनी जो है हदें बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा अच्छा इसकी इतनी मजाल, उसको नोटिस दो। नोटिस दिया चुनारगढ़ पे, चुनारगढ़ पे क्या कहते तुम्हारा जो इसको नोटिस दिया, ये माना नहीं, चुनारगढ़ पे क्या कहते तुम्हारे किले पे हमला कर दिया, शेर खान भाग गया कहते वापस सासाराम। फिर भी नहीं सरेंडर किया इसने, तो बता सरेंडर कर दे, सरेंडर नहीं किया, फिर भी नहीं माना जो कुछ भी है। और उसमें भी क्या हुआ, शेर खान ने अपना एक बेटा दिया था तब जाके छोड़ा उसे, चुनारगढ़ से जो भागा है अपना एक बेटा दे के भागा है। उन्होंने कहा कि ये लो मेरा बेटा ले लो, क्या तुम्हारा जो है तो गए तुम्हारा, उसने अपना एक बेटा देकर तब क्या कहते अपने आप से निकल के गए तो वहां से पहुंचा। और निकलने के बाद क्या कहते तुम्हारा जो है फिर क्या कहते तुम्हारा इसने सरेंडर करना था, सरेंडर नहीं किया। और इतने में क्या कहते तुम्हारा जो है आपका लौट के आया था कौन, क्या कहते तुम्हारा हुमायूं गुजरात से। उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बगावती हो रहा है और धीरे धीरे करके एम्पायर फैलाता जा रहा है। इसने कहा पकड़ो सुधरे को, मार कचर के। तो जूनागढ़ पे हमला हुआ, और सर जूनागढ़ कह रहा हूँ मतलब चुनारगढ़ पे। और चुनारगढ़ के बाद क्या कहते तुम्हारा जो आपका फिर कहते ये लोग बिहार में एंट्री करने वाले थे, वो भी तैयार था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसको लेके गया पीछे एकदम, पूरा बिहार क्रॉस करवा दिया, भागलपुर पार, फिर नादिया मुर्शिदाबाद कहते पार करके ढाका पार करवा दिया, फिर एकदम एंड में लेके चला गया एकदम। और वहां कहते जाकर क्या कहते तुम्हारा जो है छोड़कर, और वहां से टर्न मार के कहते हैं यू टर्न मार के जो है शेरशाह सूरी उसकी पूरी आर्मी जो निकल के आ गई साउथ बिहार। और इसके लिए पहले से कहते शेरशाह सूरी ने क्या कर रखा था, पहले से हुमायूं के लिए शेरशाह सूरी ने अफीम का और मुजरे का कहते इंतजाम कर रखा था। और मुजरे में क्या कहते तुम्हारा जो नूरा फतेही, हाँ तमन्ना कहते तुम्हारा भट्ट, हाँ कीर्ति सेनन, ले भाई मजे मजे। हाँ और उसके बाद क्या कहते तुम्हारा जो वहां पे कहते गाने चल रहे हैं कि आज की रात का कहते मजा। आज की कहते क्या कहते उसे, क्या कहते आज की हुस्न का मजा क्या कहते आंखों से लीजिए, ये रात का आज की रात का मजा क्या कहते आंखों से लीजिए, आंखों से लीजिए। ले भाई फिर हाँ फिर क्या कहते हुमायूं जो है क्या कहते जो नाचा है उसके बाद उनने कहा भाड़ में गया कर भैया, वो तो 3-4 दिन से दबा रखी है भैया, अब तो अफीम चखूंगा, और एक से एक क्वालिटी का अफीम, बस सेट हो गए। इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि इसने कहा कि जन्नत है, तो इसीलिए बंगाल का नाम रख दिया इसने, कहा जन्नताबाद, जन्नताबाद नाम रख दिया इसने क्या कहते पूरे बंगाल का। और उसके बाद कहते जब इसको क्या कहते तुम्हारा लगा कि पूरे नशे में डूब गए हैं सारे के सारे, क्या कहते तुम्हारा नशेड़ी उठाइए, ठीक है। राजाओं के लिए क्या कहते कोई रोक टोक हुई है नशा करना, करो जितना करना उतना करो, लेकिन राजा को ये पता रहता है कि कहाँ करना है। सबके साथ नहीं बैठ के पीना, आप पीते हैं आप बोलिए कि भाई पीता तो हूँ, हाँ तो पियोगे तुम्हारे साथ या भिखमंगे, हाँ सबके साथ नहीं बैठना है, बैठना है लेवल है कि तुम्हारा जो है आप लेवल बनाइए, क्या तुम्हारा बोलोगे बाबू लेवल बनाओ फिर हमारे साथ बैठो। सबके साथ में क्या कहते तुम्हारा नहीं, सबको नहीं, राजा हर किसी के साथ नहीं मिल सकता है क्या तुम्हारा जो आपका IAS वाईएस को उठाकर अलग क्या कहते रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, कॉमन लोगों के बीच में रह जाएगा। कॉमन क्या कहते तुम्हारा जो कॉमन क्या कहते तुम्हारा जो चॉइस होती है, हैबिट्स होती है लोगों की, अगर वही राजा की हैबिट है, वही एक IAS की हैबिट होगी, वो भी राजा ही है। आपको जनता के पीछे छोड़ दिया, आप जनता के पीछे, हर किसी के पास दुख है, समस्या है, कौन है जो दुख में नहीं है, हर कोई ना कोई 2-4 दिक्कत तो बता ही देगा आपका। हमारे यहाँ तो क्या तुम्हारा कम से कम आधे घंटे तो पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये दुख है, ये दुख का इंट्रोडक्शन। हर कोई, आप चले जाओ, सामाजिक क्या कहते कार्य कभी खत्म होते हैं, सामाजिक कार्य का संतुष्टिकरण नहीं हो सकता कभी भी, विकास का संतुष्टिकरण कभी नहीं हो सकता। आप क्या कहते तुम्हारा कंक्रीट की रोड बना दो तो वो बोलेंगे भैया स्पॉन्ज की बना दो, स्पॉन्ज क्या कहते रोड बना दोगे तो बोलेंगे भैया क्या कहते तुम्हारा जो है कॉपर की रोड बिछा दो, कॉपर की बना दोगे तो भैया सिल्वर की रोड बिछा दो, सिल्वर की गोल्ड की रोड बिछा दो भैया, कभी नहीं संतुष्ट होने वाला ये समाज कभी संतुष्ट होता है। बस ये है कि हाँ बुरा तब लगता है कि कम से